नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स की इस श्रृंखला में भाषा और संस्कृति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आज आपके सामने लेकर आई हूँ मैं बीज शब्द। बीज शब्द आपने देखा है आपकी आखिरी यूनिट तृतीय इकाई से लोकतंत्र, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोकतंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर सरल शब्दों में लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। इसे करने के विभिन्न तरीके हैं। लोग नए कानूनों और मौजूदा कानूनों में बदलाव के बारे में निर्णय लेने के लिए मिलते हैं। इसे आमतौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। छोटे देशों या शायद कस्बों को छोड़कर इसका कभी भी उपयोग नहीं किया जाता। लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे। लोकतंत्र की 5 विशेषता है। कितनी है? टोटल 5 विशेषता है। निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वतंत्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतंत्रता, संगठित विपक्षी दल और कानून का शासन। विद्यार्थियों, लोकतंत्र के गुण और दोष देख सकते हैं। यह नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यह प्राधिकरण के एकाधिकार को रोकता है। यह समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र के दोष: यह सार्वजनिक धन और समय के दुरुपयोग की अनुमति दे सकता है। यह भ्रष्टाचार को उकसाता है। यह सार्वजनिक नौकरों की गलत पसंद का खतरा है। लोकतंत्र के महत्व पर अगर बात करें तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छानुसार विधायिका का चयन करती है। यह देश में समानता को स्थापित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के 4 प्रमुख तत्व देखिए। लोकतंत्र के कुछ प्रमुख तत्व हैं जो इसे आज सरकार का सबसे पसंदीदा रूप बनाते हैं। इन तत्वों में शामिल है: पहला है भागीदारी, दूसरा उत्तरदायित्व, तीसरा संघर्ष और चौथा समाधान और समानता और न्याय के लिए चिंता शामिल करना। यह लोकतंत्र के कुछ प्रमुख तत्वों की बात हमने विद्यार्थियों की। लोकतंत्र पर उत्तर देने से पहले और भी भली भांति हम लोकतंत्र की परिभाषा को जान लेते हैं। देखिए, लिखा है लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र है। विद्यार्थियों, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। लोक धन तंत्र। लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। नोट डाउन करेंगे किन शब्दों से मिलकर बना है, पूछा जाता है। यद्यपि शब्द का प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है किंतु लोकतंत्र का सिद्धांत दूसरे समूह और संगठनों के लिए भी संगत है। मूलतः लोकतंत्र भिन्न भिन्न सिद्धांतों के मिश्रण से बनता है। अतः लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक तथा राजनीतिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। संक्षिप्त में लोकतंत्र के अर्थ को समझने के पश्चात आइए देखते हैं तृतीय इकाई 20 शब्द लोकतंत्र से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आप लोगों को देखा है अक्सर कि आप फाउंडेशन पर ध्यान नहीं देते, जबकि फाउंडेशन सब्जेक्ट ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप पूरे 50 नंबर ला सकते हैं। आपको कोई दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, कोई त्रुटि की गुंजाइश भी नहीं है। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव सही है तो आपको 1 नंबर मिलता है और 50 सही तो 50 मिल जाते हैं। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे सिंसियरली ले, इसकी गहराई को समझें। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है: लोकतंत्र, स्वतंत्र, घटनातंत्र और ऋषितंत्र। तो हमारा सही उत्तर है लोकतंत्र। विद्यार्थियों, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अभी हमने समझा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? व्यापार है, शासन व्यवस्था है, पुरस्कार है या विचार है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा सही उत्तर है बी, शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। विद्यार्थियों,
नंबर 3, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति का अधिकार होता है। ए समान, बी उत्तम, सी अति उत्तम और डी सर्वोत्तम। तो ए को लॉक करेंगे, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है। चौथा ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है। नंबर 1, देश की प्रणाली, नंबर बी, देश की शासन प्रणाली, नंबर 3, विदेश की शासन प्रणाली और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन को लॉक करें। देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता देश की शासन प्रणाली प्रदान करती है। चलिए चलते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 5 नंबर में है, भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। ए लोकतांत्रिक, बी अर्थतांत्रिक, सी समाजतांत्रिक और डी मनतांत्रिक। भारत एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा सही उत्तर है ए लोकतांत्रिक। चलिए ऑब्जेक्टिव क्रमांक 6 की ओर। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ए खेल मंत्री, बी मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी मुख्यमंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन को टिक करेंगे। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव, भारत में सरकार का प्रमुख कौन है। ऊर्जा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या पर्यटन मंत्री। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव, संविधान एक लोकतंत्र किससे संचालित होता है। शासन से, बी संविधान से, सी राजनीति से और डी अर्थनीति से। तो हमारा सही उत्तर है बी संविधान से। संविधान एक लोकतंत्र संविधान से ही संचालित होता है मित्रों। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल में होता है। ए 20 साल में, बी 15 साल में, सी 5 साल में, डी 10 साल में। हमारा सही उत्तर है सी 5 साल में। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, लोकतंत्र की स्वतंत्रता कैसी है। ए अद्वितीय, बी तृतीय, सी द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अद्वितीय, जिसके समान और कोई नहीं है। लोकतंत्र के समान तात्पर्य यहाँ पर है ए, लोकतंत्र की स्वतंत्रता अद्वितीय है। इस प्रकार आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति में तीसरी इकाई से लोकतंत्र पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा है, देखा है और पढ़ा है। जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, सो तैयारी करते रहिए, हार्डवर्क करिए, परिश्रम करिए, लगातार मेहनत करिए। आशा है आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है आपको विद्यार्थियों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।